भाई लालो का ईमानदार कार्य। गुरु नानक अपने साथियों बाला और मर्दाना के साथ पूरे भारत में भ्रमण करते थे। वे जहां भी गए उन्होंने लोगों को ईश्वर को समझने और सत्य का प्रसार करने में मदद करने के लिए सुंदर संगीत बनाया। यह कहानी तब की है जब वे उत्तरी भारत के एक सुदूर गांव में गए थे। जैसे ही गुरु नानक और उनके साथी इस गांव की ओर चले, लोगों ने खबर सुनी और उत्साहित हो गए कि बाबा नानक आ रहे हैं। लालो एक सरल और मेहनती बढ़ी उससे मिलने के लिए दौड़ा। उसने बाबा नानक के बारे में सुना था और उनकी सेवा करना चाहता था। उसने गुरु को अपने घर आमंत्रित करने की ठानी। वह गुरु नानक के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे बाबा जी, आपकी दिव्य उपस्थिति देखकर मेरी आत्मा सम्मानित महसूस कर रही है। कृपया मेरे घर आएं ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। गुरु नानक भाई लालो के शुद्ध अनुरोध पर सहमत हुए और बढ़ी के साधारण घर में चले गए। उन्होंने और उनके साथियों ने पेश किया गया सादा भोजन खाया। यह चावल, दाल, दही और चपाती के साथ इस क्षेत्र का एक विशिष्ट भोजन था। भले ही यह साधारण भोजन था, इसे प्रेम से बनाया गया था और गुरु नानक को इसे खाने में बहुत आनंद आया। लालो और उसकी पत्नी बहुत मेहमानवाज और सेवाभावी थे। जब गुरुजी चले गए तो उन्हें अपने घर में ऐसे संत को पाकर बहुत सौभाग्य महसूस हुआ। उसी गांव में मलिक भागो नाम का एक बहुत अमीर आदमी भी रहता था। वह उस क्षेत्र का गवर्नर था। वह लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए वह हर साल एक विशाल उत्सव का आयोजन करता था। उनके नौकर पूरे भारत से आयातित महंगा, दुर्लभ और स्वादिष्ट भोजन लाते थे। भोजन तैयार करने में उन्हें कई दिन लग गए। जब उसने सुना कि गुरु नानक इलाके में हैं, तो मलिक भागो ने गुरु नानक के पास एक दूत भेजा और उसे अपने घर पर दावत में शामिल होने के लिए कहा। पहले गुरु नानक ने कहा कि वह नहीं आ सकते, परंतु दूत डर गया, यदि तुम मेरे साथ भोज में न लौटोगे तो वह मुझे मार डालेगा। तो गुरुजी उसके साथ चले गए। जब वह मलिक भागो के घर पहुंचा तो उसने कुछ भी नहीं खाया। इसके बजाय वह अकेले ही बैठकर ध्यान करने लगा। मलिक भागो को बुरा लगा। उसे पता चला था कि गुरु ने एक दिन पहले ही लालो के घर पर खाना खाया था। वह गुस्से में गुरु के पास पहुंचा और उनसे पूछा, बाबा, आपने यह खाना क्यों नहीं खाया? आप एक निचली जाति के बढ़ी के घर का खाना खा सकते हैं, लेकिन मेरा खाना नहीं। यह सबसे अनोखा, महंगा, समृद्ध भोजन है, मिल सकता है, खाओगे क्यों नहीं? गुरु नानक ने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्यों। फिर उसने किसी को भाई लालो के घर जाने और कुछ खाना वापस लाने के लिए कहा। जब खाना आया तो गुरुजी ने लालो के घर से एक रोटी अपने एक हाथ में ले ली। उसने दूसरे हाथ में मलिक भागो की दावत से एक रोटी ले ली। उसने रोटियों को निचोड़ना शुरू किया और कुछ अद्भुत घटित हुआ। भाई लालो की रोटी से निकला दूध। हर कोई आश्चर्यचकित था। यह एक चमत्कार था। लेकिन मलिक भागो की रोटी से खून निकला। हर कोई हैरान था। मलिक भागो ने अहंकार पूर्वक पूछा, इससे क्या सिद्ध होता है? गुरुजी ने धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, लालो ईमानदारी से काम करता है और कमाता है। उसकी पत्नी ने प्यार से खाना बनाया और उन्होंने दया और भक्ति के साथ खाना परोसा। लालो का भोजन साधु के लिए दूध के समान था। गुरु नानक ने आगे कहा, आपके नौकरों ने डर के साथ खाना बनाया। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो क्या होगा, और वे आपके जैसा व्यवहार करने के लिए आप पर गुस्सा हैं। तो मलिक भागो का भोजन खून जैसा था। केवल प्रेम से बनाया गया भोजन ही वास्तव में शरीर के लिए अच्छा होता है। हम जानते हैं कि हमें अपने शरीर को पोषण देने के लिए भोजन अवश्य करना चाहिए, लेकिन अगर इसमें बुरी ऊर्जा है तो हमें इसे क्यों खाना चाहिए? यह वास्तव में हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है।
अच्छी ऊर्जा से बना खाना खाना हमेशा सर्वोत्तम होता है। मलिक भागो ने उस दिन एक महान सबक सीखा और गुरु नानक का शिष्य बन गया। उसे एहसास हुआ कि पूरे साल लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना और फिर सिर्फ एक बार दावत देना भगवान को खुश नहीं करता है। वह एक निष्पक्ष व्यक्ति बन गया जिसने दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया, और तब से वह अपने पवित्र संत और शिक्षक गुरु नानक के प्रति समर्पित हो गए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके।